किरदार अवैसी का सुनते निराला है, किरदार अवैसी का चर्चा यूं ही होता है, चर्चा यूं ही होता है। हर बार अवैसी का चर्चा यूं ही होता है, हर बार अवैसी का। और ये शेर बतौर खास मुलाहिजा करें कि महफिल में जो आए हैं मजलिस के दीवाने, महफिल में जो आए हैं मजलिस के दीवाने, महफिल में जो आए हैं मजलिस के दीवाने। अरे हर एक यहाँ पर है शहकार अवैसी का, हर एक यहाँ पर है शहकार अवैसी का। शुक्रिया महमूद भाई, सिर्फ हाजिरी आप 1 मिनट में अपनी बात भाई। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप तमाम नौजवानों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करना चाहता हूँ पर, और आए हुए मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं अपने दिल की गहराइयों से। नौजवान होने के नाते मैं आप तमाम नौजवानों से कह रहा हूं, इस बार लड़ाई हक की लड़ाई है। हमें कोई गुरबत बनाने वाला नहीं है, हमें कोई बेवकूफ बनाने के लिए नहीं। हम सबको इस बार आगे छाड़ कर आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। मेरे नौजवानों, मैं पिछली बार जहां था इस बार सारा तंत्र उस तरफ लग गया, लेकिन मैंने अपने नौजवानों से मुखातब होकर के कहा, ऐ नौजवानों, मैं भी जवान हूं और तुम भी अपने अंदर वो इस्तिकामत पैदा करो, वो मेहनत पैदा करो कि अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को दिल्ली में और किशनगंज लोकसभा में अख्तरुल ईमान साहब के हाथों को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। पतंग छाप जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी के साथ अपनी बारी समाप्त करता हूं। बहुत बहुत खूब। अब मैं मेरे बड़े भाई और कौमी प्रवक्ता, बिहार इकाई के युवा दिलों के धड़कन और पार्टी के बिहार के कनकन और घर घर पहुंचाने वाले मेरे क्रांतिकारी बड़े भाई जनाब एडवोकेट आदिल हसन साहब से मेरी गुजारिश है वो अपनी बात को रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अख्तरुल ईमान साहब का, पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम का डगरुआ की इस मुकद्दस सरजमी में इस्तकबाल है। जिस तरीके से आप साथ शुरू से दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस बार डगरुआ आप झोली भर के भेजिएगा और पूर्णिया से लेकर इस डगरुआ से लेकर दिगल बैंक तक, ठाकुरगंज से लेकर रोटा, बैसी, अमोर, टेरागाज, छतरगाज तक इस बार इंशाअल्लाह ताला पतंग 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 होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होंगे। नौजवानों, आपके हर मुद्दे पर अगर किसी ने हिंदुस्तान में बोला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। बिहार में कोई भी मसला होता है आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। मदरसा अजीजिया जला तो अगर कोई हैदराबाद से और दिल्ली से किसी ने वकालत आपकी बात उठाई तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आपके बीच अगर बिहार शरीफ को जाने का काम करता है तो अख्तरुल ईमान साहब गए हैं। कोई भी मुद्दे पर, सिर्फ सीमांचली नहीं, सिर्फ अमोर नहीं, हर मजलूमों के साथ आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े हैं। आपको अपनी क़यादत मजबूत करना है। अगर सन ऑफ मल्ला अपनी राजनीति कर सकते हैं तो सन ऑफ सीमांचल भी अपनी राजनीति कर सकता है। ये सीमांचल की लड़ाई है। आज देखिए आप आज पूरे बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए तड़प रहा है कि सर आइए। लेकिन हम किशनगंज, हम इस पूर्णिया डगरुआ के लोग खुशनसीब हैं कि बैरिस्टर साहब सबसे ज्यादा तवज्जो अगर दिए हैं तो इसी पूर्णिया, डगरुआ, बायसी, रोटा, अमोर, कोचा धामन में दिए हैं। इसकी लाज रख लीजिए अपने सदर के साथ। अगर आप चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ पार्लियामेंट में दो शेरवानी जब हुई तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार को कैसे हिला दिया। 3 शेरवानी अगर साथ साथ भेजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला परेशानी कितनी होगी ये आप जानते हैं। कांग्रेस का
कांग्रेस के कैंडिडेट का आपने देख लिया, कांग्रेस के एमपी को किस तरीके से आप सबसे ज्यादा डगरुआ के लोगों ने वोट दिया, बायसी के लोगों ने वोट दिया, लेकिन सबसे कम अगर उसने डगरुआ में बायसी में आने का काम किया, सबसे कम फंड अगर उसने लगाया तो आपके डगरुआ में लगाया। हम डगरुआ वाले ये यहीं से शुरू होता है, शुरुआत किशनगंज लोकसभा से होती है, यहीं से होती है, इसको शुरुआत करा दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम छतरगाछ डिगल बैंक हो और टेरागाज में जरूर मजबूत है, लेकिन हम शुरुआत बिस्मिल्लाह आपसे चाहते हैं, तो इस बिस्मिल्लाह अच्छा करा दीजिए। इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के क़यादत में अख्तर उल ईमान साहब को इस बार लोकसभा हम भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।